हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 में। प्यारे साथियों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th यानी कक्षा 10 गणित। जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या रियल नंबर, आपके सामने दिख रहा होगा। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग देखिए, पहले की क्लास में जो राजन सर से पढ़ रहे थे, जो मनोहरे था, मनोहरे के बाद हम लोग एनसीईआरटी सरकारी बुक है जो मेरे पास, इसको हम दिखा रहे हैं, आप देख लीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी की जो सरकारी बुक है, इससे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो तीन चीजें हैं पहले चैप्टर में, उसको समझेंगे। और उससे समझने के बाद क्या होगा कि हम लोग सीधे सीधे बात करेंगे प्रश्नावली की। चूंकि समय कम है, बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक है, तो बोर्ड एग्जाम से पहले ही हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। वास्तविक संख्या पे चर्चा करने से पहले हम लोग सीधे बात कर लेते हैं किस पे, दो तीन मुख्य बातों पे। ठीक, जैसे नेचुरल नंबर क्या होता है। चलिए, तो नेचुरल नंबर जिसे हम बोलते हैं क्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इंग्लिश में इसे बोल देंगे क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो समझिएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास 10 वस्तुएं हैं, यहाँ पे 10 वस्तुएं रखे हैं। जैसे यहाँ देखिए, एक वस्तु है, ठीक है, 5 ही वस्तु लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, हम लोग क्या कर रहे हैं, काउंटिंग यानी गणना कर रहे हैं। तो गणना कैसे कर रहे हैं, किसके माध्यम से, प्राकृतिक संख्या जो दिया है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी इसका प्रयोग तो किस में करते हैं, गणना या गिनती करने में किया जाता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, तो इसके बाद हम लोग सीधे बात करेंगे पूर्ण संख्या पे। ठीक है, पूर्ण संख्या आप लोग 9th क्लास में इसको पढ़ लिए होंगे। रिवीजन के लिए एक बार और पढ़ लीजिए कि होल नंबर चाहे नेचुरल नंबर, ये सब क्या होता है। यहाँ देखिए, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर जिसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक, तो पूर्ण संख्या में बस क्या करना है कि ये जो प्राकृतिक है ना, प्राकृतिक में बस जीरो बढ़ा देना, जीरो के साथ सभी प्राकृतिक आ जाएंगे। ठीक, अब वही क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, यहां देख लीजिए, तो क्या हो गया मेरा, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। इसके बाद होता है क्या भाई, इसके बाद होता है पूर्णांक। पूर्णांक जिसे इंग्लिश में बोलेंगे क्या, इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। ठीक, तो यहां देखिए पूर्णांक में क्या होता है। यहाँ हम लोग पढ़े प्राकृतिक संख्या, यहाँ पढ़े पूर्ण संख्या। तो क्या देख रहे हैं कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक आ गए, पूर्ण संख्या में सभी प्राकृतिक आ गए। लेकिन यहां देखिएगा कि प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या है क्या, सभी नहीं। तो यहां पूर्ण संख्या को हम लोग नोट कर लेंगे, का पूर्ण संख्या को 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे। ठीक है, तो यानी जीरो के साथ हम क्या देख रहे हैं, सभी धनात्मक अंक आ रहे हैं। ठीक, सभी धनात्मक डिजिट। यहां से सभी ऋणात्मक ले लीजिए, -1 -2 -3 और -4 और डॉट 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 इनफाइनाइट। क्या देख रहे हैं, पूर्णांक में एक संख्या रेखा पे जीरो से सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक जो आ जाए उसे क्या हम बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। यहां देख लीजिए, इसमें क्या मिल रहा है, इसमें पूर्णांक मिल रहा है। ठीक है, तो अगर पूछ दे कि क्या पूर्णांक में सभी हाँ, पूर्णांक में क्या सभी पूर्ण संख्या आएंगे, तो बिल्कुल आएंगे। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ चुके होंगे। इसके बाद हम लोग पीछे भी क्लास में हम लोग रिविजन कर चुके थे एक दो बार। लेकिन यहाँ देखिए, इसके बाद क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक, परिमेय संख्या जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक, रेशनल नंबर जिसे क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। इसको नोट करते चलिए, इसको एक जगह किनारे कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिख सके। p/q मतलब p/q
क्यू, इस तरह, यानी जो पी बाई क्यू के रूप में लिख सके, यानी देखिए यहाँ लिखिए वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, लेकिन क्यू क्या हो, जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी क्यू नॉट इक्वल जीरो। ठीक है, तो जो वह संख्या जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू क्या हो, जीरो के बराबर न हो। यहाँ देखिए कहेगा क्या तीन परिमेय संख्या है, यहाँ बात कर लेंगे तीन परिमेय संख्या है कि नहीं, चार है कि नहीं, 3/4 है कि नहीं, 5/7 है कि नहीं। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब जो पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और क्यू जीरो के बराबर न हो, यानी 3 जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक लगता है। ठीक, इसके बिना तो क्या देखिए एक एक है ना, जीरो तो नहीं है ना, तो जीरो के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए, तो यानी जीरो के बराबर नहीं है, एक है, तो यह क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए ये भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यह भी परिमेय संख्या है, यानी पी बाई क्यू के रूप में भी लिखा गया है और क्यू जीरो के बराबर में, यानी इस रूल को यह क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। ठीक है, यहां तक समझ गए, नोट कर लीजिए। ठीक, जो पी, याद रखिएगा परिभाषा चूंकि यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए और क्यू नॉट इक्वल जीरो, बस इतना समझिएगा। इसके बाद होता है क्या, अपरिमेय, क्या अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे बोलते हैं इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। चलिए अब हम समझेंगे, यहां हम लोग क्या देखें कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, यहां सीधे उसका अपोजिट पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके। तो यहां देखिए इसका उल्टा पी बाई क्यू के रूप में न लिखा जा सके, यानी पाई जो है, पाई जो है, पाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अगर पाई की वैल्यू दिया हो 22/7, तो पाई की वैल्यू 22/7 दिया हो, तो यह पी बाई क्यू को, यानी ये अगर लिख के संख्या दे दे तो यानी इसके मतलब वह क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन पाई क्या है, पाई परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। यहां पूछ रहा है अपरिमेय, चलिए √3 हो गया, √2 हो गया, √4 हो गया, यानी बात को समझिएगा। यहां देखिए एक चीज आ गया, √4 आ गया, यानी इसको हम जब करेंगे तोड़ेंगे तो 2 × 2 होगा, 1 2 निकल के बाहर आएगा। अब ये दे देगा, यहाँ देखिए ये दे देगा तो क्या हो जाएगा, वह परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन √4 दिया है तो अपरिमेय ही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आगे करके दिया है, क्योंकि इतना नोट करिए और इसकी परिभाषा याद रखिएगा, प्राकृतिक पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। ठीक है, लिखिए। इसके बाद सीधे हम लोग चलेंगे प्रश्नावली पे। एक चीज हम बात करें, क्या, वास्तविक संख्या, क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, वास्तविक संख्या होता है परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। यानी यहाँ परिभाषा में हो जाएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं, या वास्तविक संख्या कहलाता है। बात समझ गए, यानी रियल नंबर, जो रियल नंबर होता है परिमेय और अपरिमेय। परिमेय देखें कि पी बाई क्यू के रूप में लिखा जा रहा था, और अपरिमेय में यहाँ पाई, √3, √2, √4 ऐसे करके लिखा जा रहा था। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय के संग्रह यानी समूह को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सीधे सीधे प्रश्नावली पे। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करिएगा। ठीक है, उसे सुधार किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, या जो समझ में नहीं आएगा एक बार दोबारा आपको समझा दिया जाएगा। चलिए, क्योंकि इसका परिभाषा इसलिए हमने नहीं लिखवाया कि आप लोग 9th में पढ़ चुके हैं, आप लोग को नहीं समझ में आएगा तो एक बार
आप लोग अपने इसी कुमार मुकेश सर 0.1 पे उस चैनल पे देखिएगा, प्लेलिस्ट होगा क्लास 9th का प्लेलिस्ट, उसमें फर्स्ट वीडियो देखिएगा उसमें है, या राजन सर की वीडियो देखिएगा तो राजन सर की भी वीडियो में ये सब चीजें बताया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्नावली पे। चलिए हम लोग अब सीधे चलेंगे प्रश्नावली पे। प्रश्नावली 1.1, ठीक है, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम सबसे पहले लिख देते हैं प्रश्न में बोल क्या रहा है। नई एनसीईआरटी की बुक है, नई एनसीईआरटी की बुक में एल्गोरिथम जो था टॉपिक वो भी हटा दिया है, तो नए वाले बुक में जो नया वाला बुक है उससे हम लोग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखिए कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए हम क्या करेंगे, इसे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हम लोग व्यक्त करेंगे। 140 दिया है, समझिएगा 140 दिया है, ठीक है, 140 दिया है, तो 140 को यहाँ हम नोट कर लेंगे। अब देखिए इसको हम काटेंगे यानी विभाजित करेंगे, किससे, 2 से, तो 2 से यानी 70 बार में, ठीक, 2 से यानी 35 बार में। अब किससे जाएगा, जाएगा 5 से, 5 से 7 बार में, यही ना। तो देखिए हम लोग लिखेंगे 140 बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही निकल के आया। तो 140 बराबर यहाँ हो जाएगा 2 2 बार है यानी 2 पे पावर 2 कर देंगे, गुणे 5 और गुणे 7, ठीक है, यही मेरा उत्तर हो गया। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए, इसका गुणनखंड करना था, ठीक है, और गुणनखंड यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, यानी हम लोग व्यक्त कर दिए। चलिए 156 का गुणनखंड करिए। 156 का गुणनखंड करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 से 7 बार में जाएगा यानी 14, और एक उसमें जाएगा तो 2 8 16, 78 दूना होता है आपका 156, और 2 से देखिए फिर से काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 9 18, 39 दूना होता है 78। अब देखिए अब किससे जाएगा, 13 से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 से जाएगा कितनी बार में, 3 से जाएगा 13 बार में, ठीक है, 13 तिया होता है आपका 39, ठीक है, 13 से ही विभाजित हो गया, 1 से छोड़ देंगे। ऐसे लिखेंगे हम 156 बराबर कितना, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13 यानी क्या हो जाएगा, 2 पे यानी 2 2 बार आया है तो 2 पे घात चढ़ा देंगे कितना, 2, और गुणे 3 गुणे 13, यह मेरा क्या हो गया, जवाब हो गया। समझने में परेशानी हो रहा है, समझने में परेशानी होगा तो 2 बार वीडियो को देखिएगा, अगर परेशानी नहीं होगा तीसरी बार में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करिए, चीजों को समझेंगे और उसको बार बार रिवीजन करेंगे तभी आएगा। गुणनखंड ऐसे 140 का हो गया, दिमाग में हम लोग कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, सीधी सीधी 70 बार में गया, 70 से 2 से विभाजित किए 35, यानी 35 को 5 से किए 7, ऐसे करके 2-3 बार चीजों को समझेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता आपको, एग्जाम में इतना टाइम नहीं ना होगा तो इतना क्या बोलते हैं सोचने का, प्रैक्टिस रहेगा तभी हो पाएगा। ठीक है, तो पता चला आप लोग टेबल पढ़ रहे हैं तो 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, ऐसे करके टेबल पढ़ेंगे, कब तक सवालों को हल करेंगे। तो थोड़ा चीजों को समझिए और माइंड में जो भी सवाल होता है उसका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करने का तरीका ढूंढिए। ठीक है, यहाँ देखिए एक बार देख लीजिए, 2 बार 3 बार घर पे सवाल करिए तब जाके समझ में आएगा। 3825 है, अब चलिए 3825 है, 3825 को काटेंगे, किससे कट जाएगा, 2 से कटेगा नहीं, 2 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। ये जब 5 दिखा भाई, ये जब 5 दिखा, तो ये जब 5 दिखा तो किससे कटेगा, देखिए 5, यह जब कटेगा तो किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देख लीजिए कैसे, 3 से कटेगा तो सही है, नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा, 3 एक का नाम 3,
3 दूना 6, 3 सत्ते 21 और 3 पच्चे 15, कट गया भाई, कट गया। तो फिर 3 से करेंगे, 3 चौको 12, ठीक। और 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। और यहाँ देखिए 5 से कटेगा, अब 5 से कटेगा, 5 से 5 है 40 और 5 पचे 25, क्योंकि 2 उसमें गया 25 हो गया, ठीक है। 5 से यानी 17 पचे 85, 17 पचे क्या होता है 85 होता है। तो लिखेंगे 3825 बराबर कितना, 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ठीक है। तो हो जाएगा आपका, 3 दो बार है तो 3 पे घात 2 चढ़ाएंगे, 5 दो बार है तो 5 पे घात 2 चढ़ाएंगे, गुणे में 17 है तो 17, यही हो गया जवाब। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर यहां से बताएंगे कि चौथा और पांचवा। इसको नोट करिए तो थोड़ा जल्दी क्लियर करिए। चलिए अब हम लोग समझेंगे क्या, यहाँ दिख रहा होगा। चलिए यहाँ हम लोग देखते हैं क्या, 5005 को, 5005 को नोट कर लिए हैं, नोट कर लीजिए एक बार। 5005 को अगला देखेंगे हम लोग। 5005 को काटने के लिए लास्ट में 5 है तो 5 से ही काटते हैं। चलिए 5 इकन्नम 5, डबल जीरो को छोड़ देंगे और 5 इकन्नम 5, ठीक है। अब देखिए किससे कटने वाला है, लगभग 7 से काट के देखते हैं। 7 इकन्नम 7, ठीक है। 7 इकन्नम 7, 3 गया, 7 चौक को 28 होता है। 7 चौक कितना होता है 28, 30 में से 28 गया, 2 बचा 21 हो गया, 7 त्रिकी 21, ठीक है। 7 त्रिकी 21। अब देखिए एक किससे कटने वाला है, किससे कटेगा बताए, ठीक है। ये देखिए 11 से कटेगा, तो 11 से एक बार में 11 का नाम 11, बचा आपका 3 उसमें गया तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा आपका 11 तिया 33, ठीक है। 11 तिया 33 यानी 13 बच गया, यानी 13 अपने आप से या 1 से कटेगा, कर लेंगे। तो 5005 बराबर 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, तो यहाँ कुछ नहीं 2 बार आया है, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलिए एक सवाल और रह गया है 7429, इसको नोट कर लीजिए। कितना है 7429, 7429। इसे हम किससे काटेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट में 9 है तो ऐसे थोड़ा बड़ा डिजिट लेना पड़ेगा यहाँ। तो किससे कटेगा, कटेगा आपका 17 से। 17 से एक बार काट के देखते हैं, 17 से काट के देखते हैं। 17, 17 का नाम 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 17 चौक 68 होता है। 17 चौक 68 क्योंकि 5 बार में 85 हो जाएगा। 68, 74 में से 68 गया तो बचा आपका 6 और 629 हो जाएगा। 629 17 से कितनी बार में जाएगा 629, देख लीजिए। यहाँ देखिए बात को छोड़िए, यहाँ आपका हो गया कितना कि 6 यानी 62, 17 तिया 51 यानी 17 तिया 51, और 62 में से जब 51 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 दू 11, 11 बचेगा। 119 कितनी बार में जाएगा 17 से, देखिए क्या कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। क्यों, क्योंकि 17 7, 7 7 49 और 7 1 7 4 11, 119 हो गया ना भाई। तो यहाँ देखिए कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। और अब हम काटेंगे किससे, इसके अगले वाले डिजिट यानी 19 से काट रहे हैं। 19 से तो 19 दूना 38, तो 19 दूना हो जाएगा 38, 43 में से 38 गया, बचा 5, 19 तिया 57 यानी 23 बार में कट गया। तो हम लोग क्या देखे, 17 19 और 23 लिखेंगे। 74 29 बराबर 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है। 17 गुणे 19 गुणे 23, और यहाँ पे हो जाएगा आपका जवाब यही, क्योंकि कुछ 2 बार नहीं है भाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, भूल गया यहाँ पे कि प्रश्नावली 1.1 का 1.1 का पहला सवाल कंप्लीट कर दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रश्न संख्या 2 से हम लोग बात करेंगे, इसको मत भूलिएगा। तो इसको 1-2 बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और इस चीजों को समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।